क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हमें सबसे बड़ा तोहफा हमेशा सबसे बड़े दर्द की पैकिंग में क्यों देती है? जब रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं या हालात हमें जमीन पर गिरा देते हैं, तभी कहीं छुपा होता है हमारा असली मकसद। क्योंकि सच ये है, जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही, वो आपको गढ़ रही है। हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष एक अदृश्य धक्का है जो आपको आपके पर्पस की तरफ धकेल रहा है। तो सवाल ये है नहीं है कि आपका साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको दर्द ही क्यों मिल रहा है। सवाल ये है, क्या आप उस दर्द को मीनिंगफुल पर्पस में बदल पाएंगे और कैसे, जानेंगे इस सफर में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अ मैटर ऑफ वाइब्स। क्या आपकी हर छोटी सोच, वो जो आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं, सच में आपकी अगले महीने की हालात तय कर सकती, सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है या नहीं, है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलताएं बड़े मौके लेकर आती हैं। क्या होगा अगर असल में पहला कदम हमारे अंदर की आवाज़ और उस आवाज़ की एनर्जी बदल देना हो? वैक्स किंग का कहना है कि जो हम महसूस करते हैं वो हमारी फ्रिक्वेंसी बनती है और उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जिंदगी हमें जवाब भेजती है। इसलिए शुरुआत होती है अपनी सोच और भावनाओं दोनों पर ध्यान देने से। पर जरूरी नहीं कि ये आसान हो। जब आप हेडलाइन, पैसों की टेंशन, रिश्तों की लड़ाई और खुद की नकारात्मक सोच से जूझ रहे होते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स बनाना मुश्किल लगता है। कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे पर खूब सुनते हैं, पर असल जिंदगी के रोजमर्रा के झटके इस विश्वास को तोड़ देते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते और उसी समय डाउट आ जाता है। असली सफलता तब आती है जब आप ये समझ लेते हैं कि वाइब्स का मतलब सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, ये एक ऊर्जा है। आपकी रोजमर्रा की आदतों, बोलने का तरीका और छोटी छोटी गतिविधियों का कुल प्रभाव है। यानी छोटे व्यवहार बदलकर आप अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठा सकते हैं। रोज सुबह 3 मिनट की ब्रीथ पर फोकस करके, जो चीज़ आपके जीवन में पहले से है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करके, और ये सब मिलकर वाइब्रेशन को बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, एक हल्की धूप की किरण चेहरे पर पड़ती, कप में गर्म चाय की खुशबू, और आप खुद से कह रहे हैं मैं ठीक रहने की आदत बना रहा हूँ। और उस पल आपको हल्का, शांत और संभावनाओं से भरा महसूस होता है। यही इमोशनल हाई आपकी रोजमर्रा की छोटी जीतों का रस है। दिन की शुरुआत से ही अपनी वाइब्रेशन पर काम कीजिए। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। अवेयरनेस बनाएं, छोटी छोटी रोजाना के प्रैक्टिस करें, सही लोगों और आदतों से खुद को घेरें। इससे आपकी सोच और परिणाम दोनों बदलेंगे। आज सुबह उठकर 3 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और एक बात के लिए सच में धन्यवाद कहिए। उस समय बीच में आने वाले विचारों को केवल नोट करिए, पीछे नहीं हटिए। ये काम अगले 7 दिनों तक रोज कीजिए। विवेक नाम का एक साधारण ऑफिस कर्मी रोज काम पर जाते हुए सुबह चिड़चिड़ा महसूस करता था। बस में भीड़, देर से पहुंचना और बॉस की डांट ने उसकी एनर्जी हमेशा नीचे कर दी थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि चाहे हालात जैसे भी हो, वह रोज बस में बैठते ही 5 मिनट तक गहरी सांस ले और मन ही मन 3 बातें लिखेगा जिनके लिए वो थैंकफुल है। शुरुआत में उसे ये अजीब लगा, पर कुछ ही हफ्तों में उसने नोटिस किया कि उसकी आदत बदल रही है। उसका चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। सहकर्मी भी कहते कि अब तुम पहले जैसे गुस्सैल नहीं बल्कि शांत और सकारात्मक लगने लगे हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कौन सी रोजमर्रा की छोटी आदतें आपकी वाइब्रेशन सबसे तेज ऊपर कर देती। चैप्टर 2, पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स। क्या हो अगर आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही आपकी किस्मत तय कर रही हो
और आप बिना जाने खुद को नीचे खींच रहे हो। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल सकती है। हर इंसान अपने दिन की शुरुआत करता है कुछ आदतों से। कभी फ़ोन स्क्रॉल करना, कभी जल्दी उठना, कभी देर तक सोना। ये आदतें ही तय करती है कि आपकी ऊर्जा दिन भर ऊंची रहेगी या नीचे गिर जाएगी। लेखक कहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन को स्थिर और ऊंचा रखने का सबसे आसान तरीका है सही लाइफस्टाइल हैबिट्स को चुनना। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही थकान या शिकायत से करते हैं। सोशल मीडिया पर तुलना, देर रात तक काम या बिंज वॉचिंग की आदतें हमारी एनर्जी खींच लेती है और धीरे धीरे हम सोचते भी नहीं कि क्यों हम बार बार परेशान, चिड़चिड़े या थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके लिए लेखक कुछ समाधान देते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव लोग। आपका माहौल आपकी एनर्जी तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी अच्छी बातें देखते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो आपकी वेव्स अपने आप ऊंची हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पुराने रिश्ते तोड़ने हैं, बल्कि इतना समझना है कि किससे कितनी दूरी और कितनी नज़दीकी रखनी है। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपकी सोच से गहराई से जुड़ा है। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं तो दिमाग आपको थका और उदास महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप सीधा खड़ा होते हैं, गहरी सांस लेते हैं और चेहरे पर मुस्कान रखते हैं तो दिमाग सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स छोड़ता है। अगली बार जब भी आप स्ट्रेस में हो, बस अपनी बॉडी का पोस्चर बदलें और सीधे खड़े हो जाएं, मुस्कुराएं और देखें कैसे मूड हल्का हो जाता है। थर्ड, टाइम आउट लेना। जिंदगी की भाग दौड़ में हम लगातार भागते रहते हैं और खुद को थोड़ा आराम ही नहीं देते। लेकिन प्रकृति के बीच में 10 मिनट टहलना, छत पर बैठकर हवा लेना या बस अकेले चुपचाप बैठना, ये आपके दिमाग और दिल की बैटरी चार्ज करने जैसा है। जब भी आप भारीपन महसूस करें, 5 मिनट की वॉक या 2 मिनट का माइंडफुल ठहराव जरूर लें। फोर्थ, इंस्पिरेशन। मनुष्य कहानियों से बदलता है। जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं या एक पावरफुल गाना सुनते हैं तो ये आपके अंदर उम्मीद जगाता है। इसलिए रोजाना कम से कम 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसा सुनें या कुछ ऐसा देखें या कुछ ऐसा करें जो आपको ऊपर उठाता हो, आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भर देगा। 5, न्यूट्रिशन और वाटर। आपका शरीर आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपका दिमागी बिहेवियर बदल जाता है। दिमाग भारी लगने लगता है, सुस्तीपन बढ़ जाता है। वहीं ताज़े फल, सब्जियां और साफ पानी तुरंत एनर्जी और फ्रेशनेस लाते हैं। सुबह खाली पेट पानी पीना और दिन भर हाइड्रेट रहना आपकी वाइब्रेशन को नेचुरली हाई बनाता है। 6, ग्रेटिट्यूड। कई बार हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास और इसी से स्ट्रेस और कंपैरिजन बढ़ता है। लेकिन जब आप हर दिन 2 से 3 ऐसी बातें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं तो आपका ध्यान कमियों पर नहीं, प्रचुरता की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब आप कहते हैं मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास खाने को भोजन है या मैं थैंकफुल हूँ कि आज किसी ने मेरी मदद की, धीरे धीरे ये आदत आपकी पूरी सोच बदल देती है। 7, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ घंटों बैठना नहीं है। ये छोटी छोटी सांसों पर ध्यान देना, आंखें बंद करके 2 मिनट तक अपने विचारों को देखना और उन्हें बहने देना और बस उन्हें
महसूस करना, उन्हें ऑब्जर्व करना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन रोज 3 से 5 मिनट भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आपके अंदर भीतरी शांति महसूस होगी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बालकनी में हल्की धूप, हवा में ताजगी, हाथ में पानी का गिलास, और आप 3 बातें लिख रहे हैं जिनके लिए आप थैंकफुल है। उस पर आपको लगता है जैसे आपकी चेस्ट हल्की हो रही है और दिल में एक गर्माहट फैल रही है। यही हाई वाइब्रेशन फीलिंग आपकी दिन भर की एनर्जी बना देती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा कदम है। चैप्टर 3, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। क्या खुद को पहले रखना सच में सेल्फिशनेस है या यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है? सोचिए, अगर आप खाली गिलास से किसी को पानी पिलाने की कोशिश करें, क्या वो मुमकिन होगा? हम अक्सर दूसरों के लिए सब कुछ कर डालते हैं, दोस्तों को खुश करना, परिवार की उम्मीदें पूरी करना, ऑफिस की डेडलाइंस पूरी करना, लेकिन एक सवाल उठता है, जब हम खुद के लिए वक्त नहीं निकालते तो हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? लेखक कहते हैं, आपकी सबसे रिलेशनशिप आपकी खुद से होती है। अगर वो मजबूत नहीं तो आपकी बाकी सब रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुद को पहले रखना मतलब सेल्फिश होना। नतीजा ये होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या ऐसे लोगों के बीच फंसे रहते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। कई बार ये लोग अपने ही परिवार या करीबी दोस्त होते हैं और तब गिल्ट हमें रोक देता है। लेखक कहते हैं इसके लिए कुछ समाधान है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई। सबसे पहला कदम है ये देखना कि कौन से लोग या सिचुएशंस बार बार आपकी एनर्जी को गिरा रहे हैं। क्या कोई दोस्त है जो हमेशा आपकी गलतियां निकालता है और सपोर्ट देने के बजाय हतोत्साहित करता है? क्या कोई फैमिली मेम्बर है जो आपकी हर उपलब्धि को छोटा साबित करता है? या कोई कलीग जो हर बार आपके काम का क्रेडिट ले जाता है? इन लोगों को बेड मारने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि कौन व्यक्ति और उसका व्यवहार या कोई सिचुएशन आपकी ग्रोथ को रोक रही है। सेकेंड, रिफ्लेक्ट। कुछ सीमाएं सिर्फ दूसरों पर नहीं लगती बल्कि खुद पर भी लागू होती है। क्या आप खुद किसी के साथ बार बार टॉक्सिक व्यवहार करते हैं? क्या आप भी बिना वजह दूसरों को नीचा दिखाते हैं, गुस्से में रिएक्ट करते हैं या उनकी एनर्जी खींचते हैं? ये सेल्फ चेक जरूरी है, क्योंकि बाउंड्रीज तभी इफेक्टिव होती है जब हम खुद भी दूसरों की स्पेस का सम्मान करना सीखें। थर्ड, डिस्टेंस। हर रिश्ते को खत्म करना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ लिमिटेड एक्सेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई दोस्त बार बार नेगेटिविटी लाता है तो रोज 1 घंटे फ़ोन पर बात करने की बजाय हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट तक सीमित कीजिए। अगर कोई कलिंग्स गॉसिप में फंसाता है तो पोलाइटली आप उसे कहिए, मुझे अभी काम पूरा करना है। ये कहकर आप उससे दूरी बना लीजिए। अगर कोई रिश्ता बहुत टॉक्सिक है तो अपने लिए भावनात्मक दीवारें बनाइए और कम से कम संपर्क कीजिए। डिस्टेंस का मतलब नफरत नहीं है, बल्कि खुद का आत्मसम्मान करना है। फोर्थ, नर्चर। जब आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाते हैं तो उस जगह को पॉजिटिव और सपोर्टिव रिश्तों से भरना जरूरी है। ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताइए जो आपको इंस्पायर करते हो। ऐसे मेंटर ढूंढिए जो आपकी ग्रोथ चाहते हो। ऐसे रिश्ते बनाइए जिनमें आपसी सम्मान और ट्रस्ट हो। दूरी बनाने का मतलब सिर्फ बुरे रिश्तों से बचना नहीं है, बल्कि अच्छे रिश्तों को मजबूत करना भी है। जब आप खुद की वाइब बचाते हैं तभी आप दूसरों की सच में मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप थके हारे ऑफिस से घर आते हैं। पहले जैसा आप सीधे फ़ोन उठाकर घंटों दूसरों से शिकायतें सुनते नहीं हैं, बल्कि आज आप बालकनी में बैठकर 10 मिनट
गहरी सांस ले, हवा आपके चेहरे से टकराती और उस पल आप महसूस करते हैं कि आपने अपनी शांति चुनी है। ये एहसास आपको भीतर से मजबूत करता है। आज एक छोटा सा काम कीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे 10 मिनट ध्यान करना हो, अकेले टहलना हो या अपनी पसंद का गाना सुनना हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि खुद को स्वीकार करना क्यों आपकी असली शक्ति बन जाता है और कैसे सेल्फ लव आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 4, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत वही चीज हो जिसे आप आज तक अपनी कमजोरी मानते आए हैं? क्या होगा अगर खुद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही असली आत्मविश्वास का रहस्य है? ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जीते रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को देखकर खुद को कंपेयर करते हैं, परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, दूसरे की तरह बनने का प्रयास करते हैं। ये सब हमें अंदर से तोड़ते हैं। असली सवाल ये है, क्या हम खुद को अपनी नज़र से देखना जानते भी हैं या हमेशा अपनों को दूसरों के नज़रे से देखते हैं, दूसरों के लेंस से देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता या हमें कैसे देखता है? समस्या ये है कि हमें सोसाइटी ने सिखाया है सुंदर वही है जो किसी मैगजीन के मॉडल जैसा दिखे, वैल्यूएबल वही है जिसके पास पेशा या शोहरत हो, सक्सेसफुल वही है जो दूसरों से आगे निकले। इस दबाव में लोग खुद को रिजेक्ट करते रहते, हर दाग, हर कमी, हर गलती जैसे शर्म का कारण हो और नतीजा वो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी और फेक लाइफ जीने में लगे रहते हैं। वो अपने नजरिए से खुद को देख ही नहीं पाते। पर असली बदलाव तब आता है जब आप मान लेते हैं कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान को ईश्वर ने अलग बनाया है, हर इंसान को ईश्वर ने अलग काबिलियत दी है। कंपैरिजन एक ट्रैप है। आपके अंदर का काइंडनेस, इंटीग्रिटी और लव ही आपकी असली पहचान है। जैसा आपको ईश्वर ने बनाया, जो काबिलियत आपको ईश्वर ने दी। लेखक कहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय खुद को स्वीकार करना। अगर ईश्वर ने आपको कोई कमी दी है या आपके अंदर कोई फॉल्स है, उसे भी अपने जीवन और अपने शरीर का हिस्सा मानना, अपने आप को एक सकारात्मक नजरिए से देखना। कल्पना कीजिए आप शीशे के सामने खड़े हैं। आमतौर पर आप अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, दाग, झुर्रियां या एक्स्ट्रा वेट, लेकिन आज आप कहते हैं ये मैं हूं और मैं अपने आप से प्यार करता हूं। अचानक आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती और वो मुस्कान बाहर नहीं अंदर से निकलती। यही मोमेंट है असली एक्सेप्टेंस का। आज 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए और सिर्फ एक पॉजिटिव क्वालिटी जोर से बोलकर स्वीकार की। ध्यान रहे ये क्वालिटी बाहरी रूप से नहीं अंदर से जुड़ी हो। आप कह सकते हैं मैं दयालु हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अपने गोल्स को सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और इनर वर्क से अट्रैक्ट किया जा सकता है। चैप्टर 5, मैनिफेस्टिंग गोल्स, माइंड वर्क। क्या सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या होगा अगर आपका दिमाग ही आपकी हकीकत लिख रहा हो और आप अनजाने में खुद को सीमित कर रहे हो? हर इंसान सपने देखता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें जीते भी हैं। सवाल ये है उनके और हमारे बीच फर्क क्या है? लेखक कहते हैं कि फर्क दिमाग की प्रोग्रामिंग में है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा मानने लगते हैं और वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। मुश्किल ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग नेगेटिव बिलीफ में जीते हैं। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे हालात ही अच्छे नहीं हैं। ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हमें बार बार रोकते हैं और हम सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है। लेकिन बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं अब पॉजिटिव थिंकिंग का नियम फॉलो करूँगा। अब मैं ऐसे विचारों को चुनूँगा
जो मेरे दिमाग को सकारात्मक रूप से तैयार करे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अब मैं अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से दिमाग को नया पैटर्न दूंगा। बिलीफ शिफ्ट। अब मैं पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़कर चुनौती दूंगा और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से बदलूंगा। पावर ऑफ वर्ड्स। अब मैं ऐसे शब्द बोलूंगा जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को बिल्ड करे। यानी गोल मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि माइंड वर्क की तकनीक है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह मिरर में देखते हैं और कहते हैं मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपके चेहरे की मुस्कान सच्ची लगने लगती है। आपके कदम हल्के हो जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया आपकी तरफ खुल रही है। आज रात सोने से पहले 3 एम्पावरिंग अफर्मेशन लिखिए और 7 दिन तक दोहराइए। इन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल होने के लिए बना हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन प्रचुरता से भरा हुआ है, ईश्वर की असीम कृपा मेरे पर है। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। वो ये तब कहते थे जब दुनिया उन्हें महान मानती भी नहीं थी, लेकिन उन्हीं अफर्मेशन ने उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा बॉक्सर बना दिया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि गोल्स सिर्फ सोचने से नहीं मिलते, उन्हें एक्शन से पकड़ना पड़ता है। चैप्टर 6 मैनिफेस्टिंग गोल्स ट्रैकिंग एक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आपके सपने सच होने से सिर्फ एक कदम दूर हैं, और वो कदम है पहला एक्शन। हर कोई बड़े सपने देखता है, कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई हेल्दियर लाइफस्टाइल जीना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कितने लोग उस सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अधिकतर लोग सोचते रहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूंगा, मुझे पूरा प्लान चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन यही सोच ही सपनों को मार देती। डर, आलस और टालमटोल हमें वहीं रोके रखती। लेखक कहते हैं स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सपना है तो उसे छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ दीजिए। कंसिस्टेंसी, जो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस भी बहुत बड़ी ग्रोथ बन जाती है। करेज ओवर कंफर्ट। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही आती है। पैशंस, हर रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर कंसिस्टेंट एक्शन अंत में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए आप रोज अपने सपने के लिए एक छोटा कदम उठा रहे हैं। पहले दिन छोटा काम थोड़ा अजीब लगे, पर आप उसे लिखिए। दूसरे दिन एक छोटा प्लान बनाइए। तीसरे दिन उस प्लान पर स्टेप लीजिए। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका डर छोटा हो रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक्शन ले चुके। अचानक एक दिन आपको एहसास होता है मैं सच में इस सपने की तरफ बढ़ रहा हूँ, और उसका कारण सिर्फ एक ही चीज़ था, आपका एक्शन लेना। एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन सिर्फ इमेजिनेशन है। असली बदलाव तब आता है जब सोच और मेहनत एक साथ मिलते हैं। आज ही अपने किसी बड़े गोल को चुनिए और उसे 3 छोटे एक्शन स्टेप में तोड़ दीजिए। पहला स्टेप इतना आसान हो कि आप उसे आज ही पूरा कर सकें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी, लेकिन वो अपने छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा मैंने 1000 बार अपने प्रयोग को फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे कि ये काम नहीं करता है। यही कंसिस्टेंसी और एक्शन ने पूरी दुनिया को बल्ब दिया। लेकिन एक्शन के साथ एक और जरूरी साथी है, दर्द और पर्पस। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7 पेन एंड पर्पस। क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या होगा अगर तकलीफें असल में आपको आपके असली मकसद तक पहुंचने का रास्ता दे दे? हर इंसान की जिंदगी में दर्द आता है, कभी रिश्तों से, कभी काम से, कभी हालात से। लेकिन असली सवाल है क्या यह दर्द हमें तोड़ता है या हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं?
ज़्यादातर लोग दर्द को दुश्मन मानते हैं। नौकरी छूट जाए तो लगता है किस्मत ही खराब है, रिश्ते टूट जाए तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, किसी वजह से बीमार हो जाए तो लगता है जिंदगी ही अन्याय कर रही है। और इसी सोच से इंसान विक्टिम बन जाता है, क्योंकि वो अपने को विक्टिम की तरह देखने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं लाइफ दर्द से हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें जगाती है, हमारा निर्माण करती है। हर दर्द एक सबक है, अगर आप सीख नहीं लेते तो वही लेसन बार बार लौटेगा। वार्निंग साइन हमेशा आते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आपको कोई दर्द मिलता है, आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी, लेकिन आप उस दर्द को जब किसी मीनिंगफुल पर्पस से जोड़ देते हैं, उस दर्द की ऊर्जा को अपने जीवन के किसी उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तो वही आपकी ताकत बन जाता है। कल्पना कीजिए आप अकेले कमरे में हैं, दिल टूटा हुआ। अचानक एक लड़की से आपको एहसास होता है कि मैं किस लड़की के लिए इतना परेशान हूँ, क्यों इतना तड़प रहा हूँ। क्या ये लड़की मेरे जीवन का मेन उद्देश्य थी? क्या सिर्फ मैं इसी लड़की के लिए इस धरती पे आया हूँ, या उससे बड़ा भी मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है? क्या कोई ऐसा पर्पस मेरी लाइफ का है जो इससे भी ज़्यादा मायने रखता है? बस आपकी वो परिवर्तित सोच आपको महसूस कराती है, हाँ दर्द है पर मैं जिंदा हूँ, और अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब है मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही एहसास दर्द को पर्पल में बदल देता। एक सवाल आपके लिए, अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव को लिखिए और अपने से सवाल कीजिए कि इससे मैंने क्या सीखा। अगर आप तैयार हैं तो अभी वो पहला कदम उठाइए। 5 मिनट का काम, एक छोटा संदेश, एक चहलकदमी या एक छोटी कोशिश। याद रखिए, बदलाव बड़ी चीज़ों से नहीं, रोज के छोटे ईमानदार कदमों से आता है। तो क्या आप आज अपने दर्द को एक नया मतलब देने का फैसला करेंगे? अभी वो पन्ना खोलिए और उसमें लिखिए और अपना पहला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि अब आपकी कहानी शुरू होती है। आप उसे बदल सकते। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।